पिया जाओ पिया तुमको ठंड लगेगी, पिया तुमको ठंड लगेगी, तुमका चक्कर उड़ गए हमारे पिया, तुमका चक्कर गई हमारे पिया, हमका साथ ले चलो हमारे पिया, हो हमारे पिया जाओ पिया तुमको थकन लगेगी, जाओ पिया तुमको थकन लगेगी, जाओ पिया तुमको थकन लगेगी, घोड़ा चरण दबाइए हमारे पिया, घोड़ा चरण दबाइए हमारे पिया, हमका साथ ले चलियो हमारे पिया, आपका साथ ले चलियो हमारे पिया, आपके साथ ले चलियो हमारे पिया। बोलो भक्त भगवान की जय। भैया विश्वामित्र जी महाराज का नाम तो सुने होंगे आप लोग ना, विश्वामित्र। विश्वामित्र के पिताजी का नाम है गाधी सुवन, गाधी मतलब उनका नाम है। विश्वामित्र जी एक यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ का मंडप कम से कम 100 बार बना। कई बार बना? 100 बार यज्ञ मंडप बना, लेकिन यज्ञ नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि रावण के भेजे हुए राक्षस जो है तारका, सुबाहु, मारीच, ये सब आते हैं यज्ञ मंडप को जला देते हैं। और संत महात्मा जो कमजोर महात्मा रहते हैं उनका गला काट के उसे गिरा देते हैं, उनको मार डालते हैं। कम से कम 100 बार हो गया, यज्ञ नहीं हो पाती। देखो यज्ञ में राक्षस जरूर आते हैं। यज्ञ में इतनी परीक्षा भगवान लेते हैं, इतनी लेते हैं कि अगर कमजोर दिल का आदमी हो तो छोड़ देगा, यज्ञ के पास चक्कर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे मन में इतना विकार भर देंगे, इतना विकार भर देंगे, तुम वहां मत जाओ, ठीक है ना। इसलिए विकार भरते हैं तो वहां मत जाओ कि जो तुम्हारा पाप अभी बाकी है उसको मुझे पूरा करने दो, उसके बाद तुम करने दो, करना होगा, ठीक है ना। तो यज्ञ होने नहीं पाती है। तो विश्वामित्र को पता चल गया कि राम लक्ष्मण पढ़ के स्कूल से आ गए हैं, अब मौका बढ़िया है, ठीक है ना। लिखा है गाधी सुवन मन, गाधी सुवन मन, चिंता व्यापी, चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना विचर पापी, हरि बिनु मरहिना विचर पापी, गाधी धरे मद चिंता व्यापी, चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना विचर पापी, गाधी सुवन मन, चिंता व्यापी, चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निश्चर हरि बिनु मरहिना विचर पापी। भक्त भगवान की जय। विश्वामित्र जी महाराज अपना कमंडल उठा लिए और कमंडल उठा करके सीधे चल दिए राम लक्ष्मण को लेने के लिए। बोलो भक्त भगवान की जय। चल पड़े भैया। मनवा धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए, मनवा धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए,
चरणों में चलिए रे मनवा प्रभु चरणों में चलिए मनवा धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए मनवा धीरज धारी हरि चरणों में चलिए कलत बहनी और ढाका जिन पर तू इतना निराता दुख कलत बहनी अनुभाता जिसके तू इतना निराता वो दिन काई निकाहे नाता सब मतलब के यार मनवा धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए मनवा धीरज धारी चरणों में चलिए बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय मुनिया गमन सुना जब राजा मुनिया गमन सुना जब राजा मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयो रहे बीत समाजा भगवान के मुनिया गमन सुना जब राजा दशरथ जी के दरवाजे पर विश्वामित्र जी आके खड़े हो गए दरबारी खड़ा हुआ है बाहर दरबारी से बोले बेटा महल में दशरथ जी हैं दौड़ के गया बोला महाराज विश्वामित्र आए हैं यदि आपको आज्ञा हो तो आने दो दशरथ ने कहा इतने बड़े महात्मा हमारे दरबारे पर आए हैं और तुम उनको आज्ञा देने जा रहे हैं हम स्वयं चलते हैं और मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन राजा दशरथ जब सुने कि विश्वामित्र आए हैं बड़े जोर से दौड़े बेटा आस दौड़े और जाकर के करितंडवत लेट गए जाकर मन ही सन्मानी एकदम से लेट गए हाँ बोला अच्छा वही आजकल के समय में जैसे मान लिया राजा भैया मान के चला अगर दरवाजे चला जाए तो लेते हैं चरण में पूरी धरती के राजा हैं दशरथ जी पूरे विश्व के राजा दौड़ करके करितंडवत मनहि सन्मानी निज आसन बैठारे ले जाकर के अपने आसन को बैठाया देखो सुनो मनुष्य को जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए ना एक नए पैसे का घमंड अगर तुम्हारे मन में नहीं है तो दिन प्रतिदिन तुम आगे बढ़ते चले जाओगे दिन प्रतिदिन दिन एक बात और तोहरे गांव में तो तोहरे घरे में कबो ऐसे खरोच न लगी भगवान के क्योंकि जो काम जल्दी न होए तो तोहरे पर घमंड नहीं घमंड का मतलब होता है भगवान का भोजन है घमंड पहले तुम खाने पीना मांग रहे थे आज तुमको भगवान ने धन दे दिया एक छोटी सी कथा सुना है एक राजा एक बहुत बड़ा आदमी था बहुत बड़ा आदमी था अर्पणपति था संखनपति तो भगवान सोचे चलो इसकी परीक्षा लेता हूँ आज अच्छा परीक्षा सबकी होती है एक बार भगवान दरवाजे पे कौन से रूप धारण करके जाते हैं
फटा फटा कपड़ा मुंह से थूक ऐसे गए भीख मांगते मांगते भगवान। तो बोले बच्चा पानी पिला दो, बहुत घाम हो रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। अब भगवान देख रहे हैं कि गगरा में पानी लोटा रखा है। तो उसने कहा ए हम तुमको पानी पिलाने लगते हैं, हम तुमको पानी पिलाने वाला लग रहा हूं। भगवान वही जिद कर रहे हैं, बेटो बहुत प्यास लगी, बहुत दूर से आ रहा हूं, पिला दो बेटो एक पानी। अरे बोले हम कह रहे तुमको मैं पानी पिलाने वाला लगता हूं, देख नहीं रहे हो। बहुत कोशिश किया भगवान ने, लेकिन उसने पानी नहीं पिलाया। अंत में उसने जब बहुत भगवान जिद करने लगे तो उसने कहा बैठ जाओ, कोई आदमी आएगा तो पानी पिला दूंगा। आदमी आने नौकर। तो भगवान ने कहा बेटो थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। नहीं पिलाया, चले गए। चले गए, बोले बेटा तुम आदमी का इंतजार कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे भगवान कुछ दूर गए, उसी रात को क्या हुआ जानते हो? इतने तेज से मतलब जमीन हिली। अब कहाँ हिली? तो नहीं कि घर एक लगी बस पतो वाली बदल नहीं, ऐसी घर हिली, गड़बड़ गड़बड़, पूरा का पूरा बिल्डिंग सब गिर गई जमीन में, और चारों बेटवा देश सब दबा के उसी मर गए। बिटिया बेटवा नाती पोता सब दबा के मर गए, पत्नी उतनी सब मर गई, सब कुछ खत्म हो गया है? और उसके बाद में बचा तो बचा वही बचा है? वो बचा, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद वो जो इतना बड़ा था आज भिखारी बन गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब गली गली में भीख मांगने लगा। एक दिन भगवान फिर से दर्शन दिए, बोले बच्चा कहां से आ रहे हो? अरे कह महाराज बहुत मुसीबत तुम्हारा हो महाराज, अचानक पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। भगवान ने कहा तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी गए थे पानी मांगने, पानी पिलाए थे तुम? बोले नहीं महाराज पानी तो नहीं पिलाया। बोले तुम उसको पानी नहीं पिलाए, अब तुम पानी के बिना तड़प तड़प की जिंदगी भर मर जाओगे, अब तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। एक मौका तुमको मिला, चाहते तो उसी में जो मर्जी बना ले जाते, ठीक है? तो जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। रुपया पैसा धन दौलत कुछ साथे थोड़ी जाता है, सब खत्म हो जाए। मरने के बाद मुदो आंख कतौ को नहीं, सब खत्म। जिगना बिटिया न बेटुआ न धन न दौलत न खेती न बाड़ी न गेहूं न चावल न आटा न कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज साथे जाता है, क्या? जो इतनी देर बैठी हो साथ जाए राम का नमुआ हो, कोई साथे नहीं, साथे कोई नहीं जाता है। यही एक अपना जीवन बना रहा हूं, कोई नहीं साथे पर सही जाता है। आज विश्वामित्र जी महाराज जब गए तो दशरथ जी दौड़ के चरणों में लेट गए। मनुष्य को जिंदगी में बड़ा बन के रह जाना चाहिए, छोटा बन के रहना चाहिए, एकदम छोटा, एकदम छोटा। हम बताएं आपको, इतना चांस हमको मिला आगे बढ़ने का, इतना चांस मिला, लेकिन मैं कभी बढ़ना नहीं चाहा। अगर आज बढ़ना चाहा होता तो धरती पर सिर्फ एक महात्मा का नाम होता बस। इस जो महात्मा है जो देख रहे हो हवाई जहाज, ये सब भोंगा है, भोंगा जैसे होता है परिंदा, ठीक है ना? आओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं संत बन के निकला हूं, अपने घर से संत बन कर रहूंगा, कहीं कुछ नहीं। आओ भैया, राजा दशरथ आसन पर बैठाया और उसके बाद में सोने की थाली मंगवाया, उनका चरण धोया है। ओम चरण पखारे कीन पद पूजा, कीन पद पूजा मोसा मोयाज भंड नहीं पूजा।
भाग्यशाली है कोई है ये मोह से अधिक धन नहीं दूजा। उसके बाद में क्या किया 56 प्रकार का भोजन बनाया है। विविध भांति भोजन करवावा विविध भांति भोजन करवावा विविध भांति भोजन करवावा विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरषे उरलावा मुनिवर हृदय हरषे उरलावा मुनिवर हृदय हरषे उरलावा 56 प्रकार का भोजन करवाए मुनिवर हृदय हर्ष उड़ाए। भगवान महाराज खुश हो गए। अब उनसे अपने चारों बेटों को बुलवाया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को। बोले बेटा इनके चरणों में गिर जाओ। 3 लोग के मालिक है वो। कह रहे कि तुम्हारे गुरु आए हैं इनके चरणों में गिरो हैं। पूरी चरणन में सुत चारी राम देखी मुनि विरत विसारी। मनुष्य को हर समय बिल्कुल एकदम है हर समय अपने आप को एक पैर चलते हो दूसरे में अपनी जिंदगी को सोचना चाहिए। जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। इलाहाबाद में गया था करने के लिए। इलाहाबाद से आगे एक गांव कौन सा था बड़ा अच्छा गांव था वो पंडित ठाकुर का गांव था। उस गांव में गए जब करने उस गांव में भागवत भाषा है मतलब अच्छी भाषा है। तातार हैं तो वो भागवत वाले हैं उनके मेहराब उनको तो मैं इतना मानता था। वो आवे तो पूरे गांव